Janab. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining for this extra bonus session. Janab Saima ji. Walaikum assalam. Ji, for me it's an extra bonus session. Alhamdulillah, I have this privilege of meeting you like again today. Alhamdulillah, on the same day. Janab, तो कैसा रहा आपके लिए? Very nice, very pleasant. Alhamdulillah. जो हमारा मॉर्निंग सेशन था, डिस्कशन था, एक ही डिस्कशन मैं कहूंगी, brief one, but it helped me a lot analyzing myself and working through self improvement. Time management जो मेरे लिए constraint बना हुआ था, तो I have, alhamdulillah, thanks to you, learned some ideas of how to improve my time management. चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया. Yeah, another very important thing which I am sure would be very attractive of area of interest for everyone is how to attract money and how to attain money actually. So you shared, mashallah, wonderful ideas with me of how to earn more money, attract more money, which is very important for everyone these days. Exactly. Thank you so much for sharing this. और थैंक यू जनाब. राबिया, कौकब और कुछ शेयर करना चाहेंगी? इन 4 दिनों में कैसा रहा सफर आपका? क्या समझ में आया? कोई नई बात समझ में आई? कोई काम की बात आपको मिली? चैट में भी लिख सकती हैं अगर आप इस वक्त ऑन ना कर सकती हो तो कोई इशू नहीं है. जनाब मरियम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हालांकि मरियम मेरे साथ माशाल्लाह से 7 साल से हैं, उसके बावजूद हर सेशन में कहती हैं आपसे मैंने ये नई चीज सीखी. आपके लिए कैसा रहा ये सेशन? Of course, it was wonderful. मुझे तो ये जर्नी आज लास्ट डे है, यकीन नहीं आ रहा कि हमने 5 दिन कंप्लीट कर लिए हैं. बहुत कुछ लर्न करने को मिला और वो एक होता है ना, हमारे कॉन्फिडेंस को भी चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था. जैसे आपने डिसीजन मेकिंग की बात की, उसको सब एक्सप्लेन किया कि डिसीजन मेकिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टेप्स लेने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर हम स्टेप्स नहीं लेते डिसीजन मेकिंग में और उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करते तो मतलब उसका कोई मायने ही नहीं रहता. और कैसे हमने अपने फाइनेंशियल हालात को बैलेंस रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ में जो मेरी मेडिटेशन जर्नी थी वो भी मेरे ख्याल से क्या यकीनन लोगों को उससे फायदा हुआ होगा. और क्योंकि कामनेस जो है आपको हर जगह जरूरत होती है अपने माइंड स्टेट को काम रखने की. सो डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हर जगह उस स्टेट में रहने की आदत होनी चाहिए जिसमें आप अपने डिसीजंस को ले सकें. मैम शरीन, मैं अपना सेशन स्टार्ट कर लूं अगर आप अलाउ करें, साथ ही इसको कंटिन्यू करते हुए? मैं चाहूंगी कि जो रेगुलर 650 पे जो ज्वाइन करेंगे ना वो करें. इस पार्ट को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस वाला रखना चाह रहे हैं. ठीक है? अच्छा, सही है. ठीक है. और उस टाइम पे रेगुलर टाइम पे हम वो चीज करेंगे. एक्स्ट्रा टाइम में यूं चाह रही थी कि वर्कबुक मैंने शेयर की थी. वर्कबुक तो नहीं है, 2 शीट्स हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है? तो आप लोगों की नजर से गुजरा, आप लोग देख सके या अभी देख लें खोल के? जी ठीक. तो उसके अंदर आपको क्या समझ में आया? उससे मुतालिक कोई सवालात हैं आपके? मैम शरीन, ये तो मैंने आपके साथ खुद बैठ के भी की हुए थे, इसलिए मेरे तो सवाल नहीं होंगे. बाकियों नहीं, को मैं जरूर बाकियों से पूछ रही हूँ. I'm just going through it now. Okay, good. तो बेसिकली जो हम लोगों ने इन 5 दिनों में कवर किया उससे मुतालिक और उसका एक छोटा सा खुलासा है और एक बोनस एक्टिविटी दी है उसके अंदर. तो ये कि वो जस्ट गो थ्रू इट.
और मैं अपने पास भी खोल रही हूँ साथ के साथ वर्कशीट, ताकि जब स्क्रीन शेयर हो तो फिर उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ उसको। Some part of it I think relates, I can relate to our morning session. जी, हमारे मॉर्निंग सेशन से भी है, और हमारा जो डे 1 और डे 2 का सेशन था उससे भी रिलेटेड है। अच्छा, 6 जार टेक्निक जो है वो तो आई होप कि आप आज डिस्कस करेंगी। बिल्कुल, 6 जार टेक्निक उसको फर्दर डिस्कस करूंगी कि 6 जार टेक्निक में कुछ जो डिटेल्स हैं वो तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी थी, जो मैंने कल शेयर की थी, और आज जो है हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं सेशन के अंदर उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। राइट। तो ये कि बेसिकली जो थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि जो हमारे पास जो भी इनकम आती है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि एक अमाउंट आती है। एज एंटरप्रेन्योर्स वो अमाउंट फिक्स नहीं होती और वो वेरी करती है, लेकिन हम एक बेस अमाउंट के ऊपर इसको आइडिया करते हैं कि लेट्स सपोज कि कोई बेस अमाउंट है, ठीक है, तो उसमें बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, उसको भी हम स्टडी करेंगे ताकि एक क्लैरिटी आ जाती है। वरना क्या होता है कि जो अपनी करंट सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी लग रही होती है, नहीं यार ये तो बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है, ठीक है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में ये होता है कि हम उसको इस तरह से देखते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा हम क्या चाहेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात कि भाई अभी तो नहीं है ना, तो अभी हम कैसे सोच लें। तो उसमें से जरा हटके और एक उम्मीद अफजा सी सोच बन जाए, माइंडसेट की जो हमने बात की थी डे 2 में, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड थॉट, राइट। तो उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर फर्दर जो हमने बात की थी वो है इसकी कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये होता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बात की जाती है कि भाई वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर आए, लेकिन बिलफर्ज अगर कोई वर्स्ट से वर्स्ट टाइम भी आया है और अगर उससे भी कोई वर्स आप इमेजिन कर सकते हैं तो वो कर लें। होता क्या है कि व्हेन वी फेस आवर फियर्स इट बिकम्स इजियर, क्योंकि हमारे माइंड को फर्क नहीं पता रियलिटी में और इमेजिनेशन में, ठीक है। तो जब हम उसके बारे में सोच लेते हैं तो जितनी भी झिझक और खौफ है वो निकल जाती है। इनफैक्ट हमें आइडियाज आने लगते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो भी तो क्या किया जा सकता है, राइट। तो एक जो है पहले मैंने 6 जार मेथड को एज इट इज कॉपी कर दिया, साथ में कंक्लूजन का एक कॉलम लिख दिया कि अगर आप उसके ऊपर रख के देखते हैं तो व्हाट डू यू कंक्लूड, आपके जो आफ्टर थॉट्स हैं वो क्या आते हैं और वो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा उसमें ये होता है, दूसरा सिंपलर वर्जन है जो मैंने अपने तौर पे क्रिएट किया था कि जैसे 6 जार मेथड में एक 50% का कॉलम है और बाकी सब 10% के हैं, और आखिरी जो छठा कॉलम है वो 5% का है, राइट। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर हम उसको भी 10% कर देते हैं तो हिसाब किताब करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है ना, और हम तेजी से उसको आगे देख सकते हैं। फिर हम उसको असेस कर लेते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, और फिर फाइनली हम उसके ऊपर करते हैं रियलिटी केस सिनेरियो के इस वक्त क्या सिचुएशन है, राइट। तो इस तरह से फिर ये आसानी हो जाती है कि हम उसको फर्दर देख सकें कि भाई अच्छा इस वक्त ये सिचुएशन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं इनकरेज करूंगी कि हमारी जो भी हम करना चाह रहे हैं उसको हम इस तरह से देखें कि भाई
जो हमें करना है वो किस तरह से करना है, और अगर कोई आइडियाज नहीं समझ में आ रहे तो ग्रुप आपके पास मौजूद है, ग्रुप में आप डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि गेट स्टफ डन, इनफैक्ट गेट टास्क्स डन करके मेरा एक और 5 डे चैलेंज आ रहा है नेक्स्ट वीक से, आप उसके लिए साइन अप कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वो हर 3 महीने बाद में करती हूँ, पहला दिसंबर में हुआ था, दूसरा मार्च में हुआ था, और अब ये 3 महीने बाद हो रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इन्हीं लाइंस पे या इस वर्कशीट को आप फर्दर लेके जाना चाहें या इसके बारे में कोई सवालात हो तो आप उन 5 दिनों में मजीद कर सकते हैं। दिस वे यू गेट 10 फ्री सेशंस फ्रॉम मी, ठीक है। और इसके बाद फिर ये अगले 3 महीने बाद होगा, तो हर क्वार्टर के बाद हम एनालाइज करते हैं कि भाई ये 3 महीने हमारे कैसे रहे, जो हमने सोचा था उसमें कुछ चीजें बेहतर भी होती हैं तो उसको हम उसका अहाता करें कि क्या चीजें बेहतर हुई और किस वजह से बेहतर हुई, और क्या नहीं हुआ और किस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो यूं हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा जनाब, 6:50 हो गए हैं, ओवर टू मरियम, बिस्मिल्लाह कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच मैम शरीन। हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिटेशन से, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती चलूं कि मेडिटेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। काम रहने के लिए हमारा जो ब्रेन है, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मंकी ब्रेन। मंकी ब्रेन जो है, अगर आपने कभी मंकी को ऑब्जर्व किया हो तो मंकी जो होता है बहुत रेस्टलेस होता है। वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे छलांगे मारता रहता है, या कभी जमीन पे या कभी ऊपर, तो वो एक जगह टिक के नहीं बैठता। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी अनसेटल्ड हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। हम उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाह रहे होते जो हमारे सामने हो रही होती है। हमारा जो माइंड है वो डिसएग्री कर रहा होता है। यू कैन से एक सिंपल एग्जांपल की तरह, अगर आपको पता है कि पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम आगे और पीछे घूमता रहता है। वो कभी भी जो है एक जगह रुकता नहीं है। तो आगे और पीछे घूमने का मतलब ये है कि एक हमने दे दी पास्ट और एक हो गया फ्यूचर। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, हमें उसका गिल्ट होता है, या तो हमें फ्यूचर की सिर्फ वरीज होती है, ठीक है। तो इसको काम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस मंकी को टेम रख सकें। हमारे माइंड के 3 स्टेट्स होते हैं। एक ग्रीन, जो कि काम होता है, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को इजीली मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है ऑरेंज, जैसे आपने सिग्नल्स पे देखा होगा, हम रेडी हो जाते हैं फॉरन गो टू गो कि अब हमने निकलना है, ठीक है। तो ये एक एंग्शियस स्टेट होती है जहाँ पे हम अपने एंजाइटी को मैनेज कर पा रहे होते हैं। पर इस स्टेट को, ऑरेंज स्टेज को, गो टू गो नाम दिया गया है। या तो हमें ये काम करेगी, या तो हम एक रेड ब्रेन की तरफ चले जाएंगे। रेड ब्रेन इज बेसिकली हम जहाँ पे अपने इमोशंस को इंटेंस तरीके से फील कर रहे होते हैं, वहां पे हमारा मंकी ब्रेन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक टहनी से दूसरी टहनी में घूम रहा होता है कि ये काम मुझसे ना हुआ तो क्या होगा, पास्ट में भी गलती हुई थी, फ्यूचर में भी हो गई तो क्या होगा। तो हम वो सारी चीजें हमारे माइंड में घूमना शुरू हो जाती हैं। तो इस सब को काम करने के लिए हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहें तो बैठ जाएं एक सुकून दे जगह पर, या चाहें तो लेट जाएं। जब आप लेटे तो आप हाथ जो है, हथेलियां जो है वो ऊपर की तरफ रख लें, और जब बैठे तो अपनी थाइस के ऊपर रखे हथेलियां ऊपर कर लें। So नाउ आपने सिर्फ इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने मेरी वॉइस को फॉलो करना है, और आपने वो स्टेप्स करने हैं जो मैं कह रही होंगी। और जब आप सांस अंदर की तरफ लेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब आप बाहर की तरफ लेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन अंदर भर भर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। सो लेट्स स्टार्ट। You can close your eyes if you want to. Breathe in through your nostrils and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in
and breathe out. अब मैं 4 तक गिनूंगी और आपको अपनी सांस को 4 तक अंदर लेके जाना है, फिर 4 तक रोक के रखना है मेरी गिनती गिनने तक, और 4 तक बाहर निकालना है। Breathe in. 1, 2, 3, 4. Now hold your breath. आपने अपनी सांस को रोकना है। 1, 2, 3, 4. Now exhale. 1, 2, 3, 4. Once again, breathe in. 1, 2, 3, 4. Now hold your breath. 1, 2, 3, 4. Exhale your breath. 1, 2, 3, 4. Now again hold your breath. आपने अंदर नहीं लेके जाना। 1, 2, 3, 4. Now again breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Now exhale your breath. 1, 2, 3, 4. Again hold your breath. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Hold. Once again, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Feel the air. Breathe in. कैसा लग रहा है आपको सांस लेना? Breathe out. Release your tension and relax your body. Once again, breathe in. Feel the air. Feel the freshness of the air. Take the light inside. Now exhale. Exhale your all tensions, your all worries, your all pain. Now just focus on your normal breathing. हम 30 seconds का यहाँ पे गैप लेंगे ताकि बैक टू रूटीन जा सकें। फौरन ब्रीथिंग से हम रूटीन में नहीं जाएंगे, जस्ट रीस्टार्ट कर रहे हैं हम अपने आप को। 30 seconds बाद मैं एक टन की आवाज़ करूँगी एंड वी विल बैक टू मेंशन। Okay, जी done. Now slowly open your eyes. Yes, ma'am, Shireen, it's over to you. जगा दिया, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। Okay, सही। अभी Okay. अच्छी नींद के बाद हमने वो झंडे भी तो गाड़ने हैं ना। हाँ, ये बात आपने अच्छी नींद के बाद हमें झंडे भी गाड़ने हैं। जनाब। Yes. तो अब हम झंडे गाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। जनाब। तो वर्कशीट आप निकाल के रख लीजिए। और इसमें आपको नजर आ रहा होगा
ऑप्शंस है 6 जार मेथड के हिसाब से 6 कॉलम्स बने हुए हैं और 6 कैटेगरीज को मैं समझा देती हूँ। एक तो हमारी नेसेसिटीज वाली कॉलम है, ठीक है, वो सिंपल सी बात है कि जो हमारी ज़रूरी एरियाज हैं जिसमें से कुछ लिखी हुई हैं और बाकी को लिस्ट में आप और लिख सकते हैं, वो मैंने नीचे सेट ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। इन्होंने जो सजेस्ट किया है 6 जार मेथड में, जो कि ब्लॉग भी मैंने आपको शेयर किया था, उसमें 55% है, ठीक है। वो जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में इजीली आप मुख्तलिफ अमाउंट्स टाइप करके और देख सकते हैं ताकि आपको मुख्तलिफ अमाउंट्स में क्या सिनेरियो बनता है। बेहतर अगर आप अमाउंट रखना चाहती हैं तो वो कैसी हो सकती है, ठीक है। और फिर उसमें आप सोच सकती हैं कि भाई कभी बीसी डालनी है या कुछ भी करना है तो उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकेंगी और क्या एक बेहतर सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो पहला जो है वो एज इट इज है। इसमें नेसेसिटीज के अलावा जो एक कॉलम है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम का। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट कर सकें स्टॉक्स में या किसी और चीज में जिसमें कि जरूरी नहीं है कि फॉरेन इनकम आए, थोड़ा बाद में आएगी, या ये कि जैसे आपने कोई बुक लिखी है या आपका कोई प्रोग्राम है वो आप सेल आउट कर रही हैं तो उसमें अफिलिएट हो जाए, या किसी और का प्रोग्राम आप प्रमोट कर रही हैं तो वो आपको दे। जैसे मेरे पास भी अफिलिएट ऑप्शन होता है कि अगर आप मेरे प्रोग्राम्स को आगे लोगों तक पहुंचाती हैं और उसमें से लोग वो प्रोग्राम परचेज करते हैं मुझसे, तो मैं उसका एक टोकन ऑफ थैंक्स, मैं उसको कमीशन नहीं बोलती, मैं टोकन ऑफ थैंक्स बोलती हूँ, वो मैं ज़रूर देती हूँ, ठीक है। चाहे इन पर्सन इवेंट का हो, ऑनलाइन का हो, या मेरी कोई और दूसरी चीज़ें हों, ये एफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है ना। ऑटोमेटेड बिजनेस भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू जब भी कोई सेल होती है तो उसमें से फिर आपका वो कमीशन वगैरह बन जाता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये है कि अच्छा, ये यहाँ पर आ रहा है कि टाइम इज रनिंग आउट, तो हम दोबारा ज्वाइन इन कर सकते हैं, ठीक है। इसी लिंक पे दोबारा आप ज्वाइन इन कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कुछ हिस्सा आप वैसे ही रख लें जैसे ये अमाउंट है ही नहीं। मेरे दोस्त के अबू कहा करते थे समझो कि वो है ही नहीं अमाउंट। होता है ना बाज़ औक़ात कभी तनख्वाह लेट आती है या पैसे जल्दी खर्च हो जाते हैं तो फिर भी गुजारा हो जाता है। तो यूँ समझें कि जब उसके बगैर भी गुजारा हो जाता है तो वो अमाउंट आप उठा के रख देंगे। कभी कोई अच्छी सेल बन जाती है या खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास एक रिजर्व अमाउंट हो, वो ऐसे गुल्लक में रखें जो कि बगैर चाबी के मतलब जिसमें चाबी नहीं पड़ती हो। जब मैं मिट्टी का गुल्लक लेके रखती हूँ उसके लिए कि ना वो खुल सकेगा और ना मेरी टेम्पटेशन होगी कि मैं उसमें से खर्च करूँ। नेसेसिटीज के अलावा ये जो दो हो गए, फिर आ गया प्ले वाला कॉलम। प्ले का मतलब ये है कि कुछ टाइम जो है आप फन या फैमिली नर्चरिंग एक्टिविटीज में खर्च करें। कोई बाहर से कुछ मंगा लिया या कहीं बाहर खाने चले गए, चाहे बेशक वो चाट वगैरह हो, आइसक्रीम हो, ठीक है। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये 6 कैटेगरीज हों, ठीक है। उसके बाद क्या चीज पॉसिबल है क्या नहीं है वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये नाउजुबिल्लाह कुरान का लिखा हुआ नहीं है, इट्स जस्ट अ बेस लाइन टू ओपन अप द माइंड। माइंडसेट जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर हमारे रिजल्ट्स होंगे। फिर कॉलम है एजुकेशन का। एजुकेशन का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट। हम अपनी और अपनी फैमिली की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बुक्स खरीद सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, कोचिंग या मेंटरिंग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोचिंग और मेंटरिंग के सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। जो स्टडी बडी वाला जो मेरा ऑप्शन है, या मरियम का जो सस्टेन्ड इनर कामनेस वाला है, वो मेंटरिंग सेशन है। मरियम वाला प्रोग्राम जो है वो 40 डेज का है। मेरे सेशंस वेरी करते हैं फ्रॉम 1 आवर 1 वीक टू 1 मंथ, और या फिर 3 मंथ्स, जैसे क्वार्टरली करके आप उसको ले सकते हैं। देयर आर पीपल हु हैव साइंड अप फॉर अ होल ईयर, ठीक है।
फिर इसका फाइनल जो है वो गिव वाला कॉलम है, जिसमें कि आपको कोई चैरिटी में देना हो। जैसे एक चैरिटी तो हमारे ऊपर कंपल्सरीली होती ही है फितरे के तौर पे। सेकंड जो है वो बकरा ईद के ऊपर हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ है, जैसे मेरी मुख्तलिफ तरह की फंड रेजिंग मैं करती हूँ, जिसमें कि किसी का कर्जा उतारना है, किसी की शादी होनी है, किसी का कोई प्लांटेशन करनी है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कहीं कुआं खुदवाना है, इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो जो लोग फर्ज करें फ्री सेशन लेते हैं, तो उनसे मैं कहती हूँ कि भाई इसका एक शुक्राना अमाउंट आप रख लें, और ये मेरे कॉजेज हैं जिसमें आप कहेंगी मैं डाल दूंगी, और आपको रिसीट भी सेंड कर दूंगी कि ये आपकी तरफ से जो अमाउंट आई थी वो आगे वहां पर खर्च हुई। सो दैट इज समथिंग यू कैन डू एज वेल, ठीक है। और वो आप उनको मतलब उसमें स्पेंड आउट कर सकती है। तो इसके ऊपर आप अपने व्यूज कंक्लूजन में लिख सकती हैं। इसका सेकंड वर्जन मैंने अपने तौर पे बनाया, क्योंकि मुझे ऊपर वाला वर्जन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और ये सिंपलर फास्टर और बेटर वाला मेरा मेथड मैंने ये बनाया कि बाकी सारे कैटेगरीज जो एक नेसेसिटी की कैटेगरी के अलावा है, उनको 10% कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसी वर्किंग को आप वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर लेके जा सकती हैं, कि उसमें मजीद आप क्या क्या डाल सकती हैं। कि फर्ज करें सिर्फ 1000 रुपीज ही आए, तो आप उसको कैसे स्पेंड करेंगी। इस तरह से क्या होता है कि आप जब मुख्तलिफ सिनेरियोज कर लेते हैं, तो आपका माइंड खुलता है, आपका विजन खुलता है, ब्रॉड होता है आपका पर्सपेक्टिव, और आप आज की रियलिटी के हिसाब से फिर उसमें डिविजन्स कर सकते हैं कि भाई इतना इतना मैं कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा 6 कैटेगरीज रख सकते हैं, और कम से कम 3 कैटेगरीज रख सकते हैं, और अदर ऑप्शंस के लिए मजीद कॉलम्स हैं जिसके ऊपर आप मजीद कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवालात हैं आपके तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस? 7 चैट में लिखे हुए हैं, लेट्स सी। यस, ठीक है। फिलहाल कोई कमेंट्स नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग कि सारा समझ में आ रहा है, अनलेस कि आप लोग सब सो रहे हैं, ठीक है। आर यू स्लीपिंग बहन जान? कोई सो रहा है तो बता दो, फराटे ही ले ले। एनीवन? Everything is clear up till here, alhamdulillah. ओके, मैंने कहा शायद सो गए सारे। I just got busy with some physical work as well. नो प्रॉब्लम। वो जैसे उमर शरीफ कहते थे ना, हमारी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, बहरहाल वो कहते थे ना कि सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। तो पता चला सिर्फ मरियम और शीरीन बोल रहे हैं, बाकी टीम जो है वो सबको सुला दिया हमने। I'm very carefully, very attentively listening to you. Thank you The so thing is much. that if you do not mind, may I add something here Yes, please do. about myself? I've actually studied home management, as I've told you, I've done masters in home economics. Wow, So in my that, favorite, like, my yes. favorite. I could never achieve that dream, but no, it really was a wonderful, wonderful like achievement for me. Like I always had this ambition in mind since I was in like in school, and then alhamdulillah I was able to. I got admission and I have done the masters from home economics. Alhamdulillah. So home management. हमने स्टडी किया था सब कुछ, उसमें हमने बजटिंग को पढ़ा था. So what all you are discussing here, I am relating it to all that to this knowledge. अल्लाह का शुक्र है। मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी उस टाइम पे, तो थिंग्स वर वेरी शेकी, मैं ज्वाइन इन नहीं कर सकती थी, बट अल्लाह की मर्जी, कोई बात नहीं। Oh, I see. Anyway, तो आप ऐड कर रही थी अपना पर्सपेक्टिव? जी, मैं अपना आपसे भी बजटिंग आपको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के लिए कह रही थी ना, तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट हैव any such questions in the mind at the moment. Okay, no problem. Clear in the mind. सही है, तो आप बाद में भी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो डाल सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से आप जब इसको स्टडी करते हैं ना,
तो आसान हो जाता है। और ब्रीदिंग आप लोगों को रोजाना करवाने का मकसद ये था कि जब आपको पर्सनली एक्सपीरियंस होता है ना, अब जैसे फर्ज करिए कि मैं कहूँ कि सेब कड़वा होता है, आप में से कौन है जो मेरी बात का यकीन करेगा? आप लोग सब मुझे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप मेरी इस बात को यकीन करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड ब्लाइंडली तो पता नहीं है, करना चाहिए। एग्जैक्टली कि आपको पता है कि सेब का जायका कैसा होता है, मीठा होता है, ज्यादातर मीठा होता है। मीठा होता है, ठीक है ना? कभी कभी साथ में खट्टा होता है, हाँ, बट नॉट ठीक है, कड़वा। कड़वा नहीं होता। सही है। तो ये कि जब आपने ब्रीदिंग कर ली और 5 दिन तक आपने इसको एक्सपीरियंस किया, तो आपको पता है कि इसको करने के बाद आप कितना काम महसूस करते हैं, और इससे कितना आसान हो जाता है क्रिएटिव थिंकिंग करना, या एक्चुअल टास्क जो ओवरवेलमिंग होता है उसको हैंडल करना कितना आसान हो जाता है। स्पेशली आज का सेशन मरियम का बहुत जबरदस्त है, जो मंकी ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे लिए जो है ना एकदम लाइटनिंग वाला था कि ओह ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि एक सोच से दूसरी सोच और दूसरी टहनी से तीसरी टहनी, यही चल रहा होता है सोचों का। हाँ, Very true, very true. And it was quite relatable as well. I also could relate it to my personal experiences. एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो ये कि जो लोग साइन अप नहीं भी करते हैं उनको ये फायदा है कि कम से कम आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया है कि ये कैसे करना है और इससे आपको क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यूं आप इसको मुख्तलिफ सिनेरियोज को आप कर सकते हैं, इवन इफ यू डू 1 रो अ डे। ठीक है, आपको टाइम ना मिल रहा हो या ओवरवेलमिंग हो रहा हो, तो 1 रो अ डे भी आप करेंगी तो ये 6 रोज हैं, 6 दिन में आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, राइट? और अगर आप हमारे साथ गेट टास्क डन 5 डे चैलेंज में साइन अप कर रहे हैं तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कि इसके ऊपर मजीद सवालात या कुछ हो तो एक बार। सेकेंडली, एक और मजेदार वर्कशीट है और वो है ये वाली। ठीक है, इसको कहते हैं इनकम ट्रैकिंग। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप अल्फाज के ऊपर ही करें, आप खुद अपने लिए इमोजीज भी लगा